राहुल और मोहित दो दोस्त थे जिन्हें रहस्यमयी और डरावनी जगहों की तलाश करना बहुत पसंद था। एक दिन उन्होंने शहर के बाहर एक पुराने कब्रिस्तान के बारे में सुना जिसे भूतों का अड्डा कहा जाता था। रात के अंधेरे में वे दोनों साहस दिखाते हुए वहां पहुंच गए। कब्रिस्तान के अंदर घुसते ही राहुल और मोहित को ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। चारों ओर घना अंधेरा था और सिर्फ एक चांदनी की हल्की रोशनी वहां फैली हुई थी। अचानक उन्हें एक पुरानी कब्र के पास से किसी की राहुल ने मोहित की ओर देखा और कहा, "ये आवाज किसकी हो सकती है?" मोहित ने हिम्मत करके कहा, "चलो चलते हैं और देखते हैं।" वे दोनों आवाज की दिशा में आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, आवाज और भी तेज हो गई। अचानक एक सफेद साया एक बूढ़ी औरत का था जिसके लंबे निकले बाल थे और उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। मुझे मेरे बच्चे से मिला। राहुल और मोहित को डर कांप गया। वे दोनों डर से ठिठक गए और भागने के लिए मुड़े। लेकिन जैसे ही वे पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान का दरवाजा गायब हो चुका था। अब वे घबराए हुए थे। राहुल ने अपने फोन की टॉर्च ऑन की, लेकिन टॉर्च की रोशनी अचानक बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया और तभी वे औरत की हंसी सुनाई देने लगी, एक बेहद डरावनी, गूंजती हुई हंसी। राहुल और मोहित ने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी। अचानक एक हाथ कब्र से बाहर निकला और राहुल की टांग पकड़ लिया। राहुल चिल्लाने लगा, "मोहित, मुझे बचाओ!" लेकिन मोहित भी उस सफेद साए से घिरा हुआ था। तभी हवा और ठंडी हो गई और दोनों दोस्तों ने सुना, "तुम्हें कभी भी इस जगह नहीं आना चाहिए था। अब तुम दोनों यहीं रहोगे हमेशा के लिए।" अगली सुबह गांव वालों ने कब्रिस्तान के पास दो लड़कों के जूतों के निशान देखे, लेकिन वे दोनों लड़के कभी नहीं मिले। कुछ कहते हैं कि जब रात होती है तो उस कब्रिस्तान से अभी भी उनकी चीखें सुनाई देती हैं, और अगर आप कभी उस रास्ते से गुजरें तो शायद आपको भी किसी की पुकार सुनाई दे। लेकिन ध्यान रखना, शायद वो आवाज आपके लिए ही हो। Make the background music horror. Settings: use a female young Indian voice for the narrator. Use the best audio available. Add bold subtitles with a popping effect. रात के सन्नाटे को चीरती हुई राहुल की चीख गूंज उठी। उसकी चीख में ऐसा दर्द था जैसे किसी ने उसकी आत्मा को चीर दिया हो। राहुल की चीख सुनकर सब लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। उस रात के बाद राहुल कभी दिखाई नहीं दिया। गांव के लोग कहते हैं कि वह हमेशा के लिए गायब हो गया। उसकी चीखें अब भी कभी कभी सुनाई देती हैं, जैसे वह मदद के लिए पुकार रहा हो। गांव वाले राहुल की तलाश में जंगल की ओर बढ़े। हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। उन्होंने हर कोने को छाना, लेकिन राहुल का कहीं कोई पता नहीं चला। यह रहस्य और गहरा हो गया। गांव के बुजुर्गों ने सबको इकट्ठा किया और कहा, "यह जंगल अब सुरक्षित नहीं है। जो भी यहाँ जाएगा वह वापस नहीं आएगा। यह हमारी अंतिम चेतावनी है।" गांव वालों ने डर के मारे जंगल की ओर जाना बंद कर दिया।